हेलो फ्रेंड्स। लास्ट टॉपिक मतलब जो हमारा पीछे ये जो दूसरा पहला पार्ट है उसमें हमने बेसिक कमांड के कुछ टॉपिक कवर किए थे, जिसके अंदर हमारा सारे टॉपिक हो नहीं पाए, तो हम लोग इसमें कवर करेंगे। ये पार्ट 2 है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो नई टॉपिक्स देखेंगे, जो कोशिश करेंगे इसी में ही सारे टॉपिक कवर हो जाएं, लेकिन नहीं होता तो आगे देखेंगे। पहले लास्ट टॉपिक में हमने एल एस देख लिया, पी डब्ल्यू डी, एम के डी आर, आर एम डी आर डायरेक्टरी, ठीक है। आर एम का हमने मतलब क्या समझा, रिमूव डायरेक्टरी, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, आर एम का मतलब रिमूव डायरेक्टरी है के ही केस में है, ठीक है। इसको हम डायरेक्टरी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रिमूव। आर एम ओनली रिमूव कहा जाएगा। अब बिना देरी किए हम लोग मशीन पे आते हैं, ठीक है। अब एक बस इसमें मशीन पे आ जाते हैं। अब मैं इसमें एक चीज़ दिखा देता हूँ, LS-L मारता हूँ। इसके अंदर हमारे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं, RAD 3, 4, 5 और टेस्ट 1 के नाम से, ठीक है। अब अगर आप देखोगे, मैं इसके अंदर कोई एक भी डायरेक्टरी सिर्फ RM कमांड से यूज़ कर रहा हूँ, अगर कि मैं RAD 3 को डिलीट करने के लिए कहता हूँ, तो ये मुझे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये फाइल डिलीट नहीं कर सकते, सॉरी। मतलब सॉरी मान लिया इसने कि नहीं करेगा ये, और क्यों नहीं करेगा, वो हमारे भले के लिए है। क्या कह रहा है कि ये एक डायरेक्टरी है, हम इसे डिलीट नहीं कर सकते। अब लेकिन मैं श्योर हूँ कि मुझे इसे डिलीट ही करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि इसे एक कमांड देनी है, लेकिन उसको समझने से पहले एक सिंटैक्स समझना पड़ेगा कि असल में ये एरर दे क्यों रहा है, ठीक है। तो अभी मैं एक पेंट ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो समझो इस चीज़ को थोड़ा सा, कि पहले हमारे पास एक क्या है डायरेक्टरी जो हम लोग डिलीट करना चाह रहे हैं, इसको RM कमांड के थ्रू, इसके अंदर, इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास मान लो एक डायरेक्टरी और है। एक डायरेक्टरी इवन छोड़ो, 1 2 3 डायरेक्टरी पड़ी है, एक फाइल पड़ी है। मतलब कितनी नंबर ऑफ़ डायरेक्टरीज पड़ी हैं वो हमें नहीं पता, जब पता भी है इन केस ऑफ कंडीशन तो भी कोई बात नहीं। अब मान लो एक डायरेक्टरी मिली, अब उसके अंदर भी, इसके अंदर मान लो ये एक डायरेक्टरी है, इस डायरेक्टरी के अंदर भी एक डायरेक्टरी है, और उसके अंदर भी कुछ डायरेक्टरीज हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर का, ठीक है, ये जो ट्री स्ट्रक्चर बना रखा है, ये चीज़ क्या है, ये फाइल के अंदर फाइल होने की वजह से क्रिटिकलिटी बता रहा है कि ये एक डायरेक्टरी है, आपकी फ़ाइल डिलीट हो जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो अब ये करने नहीं दे रहा। अब इसको करने के लिए हम लोग क्या बताएंगे, एक ऑप्शन यूज़ करेंगे हम लोग पहले। लेकिन ऑप्शन यूज़ करने से पहले मैं एक चीज़ और सिंटैक्स क्लियरिफाई करता हूँ आपको, कि हमेशा कोई भी कमांड अगर रन करते हो तो कमांड में 3 फॉर्मेट होते हैं। पहला होता है आपका कमांड, या RM मान लो, या LS मान लो, या फिर कैट मान लो, या फिर ETC जो भी कमांड है वो मान लो। इसके बाद आपका हमेशा एक ऑप्शन लगेगा, हाइफन क्या, कुछ भी ऑप्शन मान लो, OPT ऑप्शन कुछ भी मान लो। अब इसके अंदर क्या होगा कि हम कोई ऑप्शन अगर यूज़ कर रहे हैं इन कमांडों के साथ, ठीक है, अगर हमने मान लो ये कमांड यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमेशा हमें हर बारी क्या लगाना पड़ेगा, हाइफन। हाइफन कहाँ होता है, बैक स्पेस के पास प्लस सिंबल के ठीक साथ में होता है, माइनस सिंबल के साथ में, मतलब उसी में माइनस सिंबल के अंदर ही होता है, ठीक है। शिफ्ट के साथ दबाओ उसको, या फिर जैसे भी है हाइफन लगाओ। हाइफन लगा करके फिर हम देंगे ऑप्शन, R देंगे, F देंगे, I देंगे, ETC जो भी आपके दिमाग का जो ऑप्शन है, जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ ऑप्शन यूज़ करोगे। इसके बाद थर्ड सिंटेक्स है आपका, कि आपके पास फोल्डर मान लो, फोल्डर आपको देना है, ठीक है। फोल्डर हो गया, फाइल हो गई, ठीक है, कुछ भी चीज़ मान लो, कोई भी चीज़ हो सकती है आपकी। अब वहाँ पे हमें उसका नाम देना है, हमें यहाँ पे उसकी डायरेक्टरी का नाम देना है, या तो हमें इसकी फ़ाइल का नाम देना है, ठीक है, कोई भी चीज़ दे सकते हैं। अब आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो थोड़ा समझ में आएगा। चलो अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं एक बार। अब इसको प्रैक्टिकली हम एक बार इसके अपने मशीन पर आ जाते हैं। अब हम इसको देखते हैं। अब जैसे मैं अभी तक RM मार के इसको मैं प्रोसेस कर रहा था Red Hat 3 को, तो ये मुझे एरर जनरेट कर रहा था। लेकिन अब मैं अगर RM करके इसको R कर दूं तो ये क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा, क्या, Red 3 को, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है अब मुझसे ये पूछ रहा है
रिमूव डायरेक्टरी, क्या आप सही में श्योर हो कि ये जो डायरेक्टरी है आप रिमूव करना चाहते हो? ठीक है, अगर मैं इसको यस कर दूं, ठीक है, तो ये परमानेंटली इसे डिलीट कर देगा। आरएम कमांड में हमेशा एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, कि आप कभी भी इस कमांड को चलाने से पहले थोड़ा सोचना, ठीक है। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार ये कमांड फायर हो गई किसी डायरेक्टरी के ऊपर तो वो डायरेक्टरी दोबारा नहीं आएगी, ठीक है, ये ध्यान रख लो। चाहे वो डायरेक्टरी हो, चाहे वो फाइल हो, वो नहीं आएगी। इवन तभी इस चीज़ का पॉसिबिलिटी बन सकती है बैकअप के तौर पे जब आपने इसका कभी ना कभी किसी फ्यूचर में आपने कोई बैकअप लिया हुआ हो, ठीक है। बैकअप अगर होगा तो ही ये फाइल आपके पास रिकवर हो पाएगी, अदरवाइज़ ये फाइल आपके पास नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि आरएम अगर आप फायर कर रहे हो तो आप एक बार अपने, अगर कोई सीनियर है तो उससे एक बार डिस्कस कर लो, या तो फिर आप अगर डिलीट कर रहे हो तो एक बार श्योर हो जाओ कि हाँ आपको ये फाइल डिलीट करनी ही है, ठीक है। अब इसको समझते हैं आगे। अब जैसे यस लिख रहा है, ये यस कह रहा है। अब मैं इसको एक बार डेस्कटॉप फॉर्मेट में समझाता हूँ, ज़्यादा तरीके से समझ में आ जाएगा। अब एक बार इसको डेस्कटॉप में आ जाते हैं। अब मान लो ये एक फ़ोल्डर है मेरे पास, ठीक है। अब ये फ़ोल्डर जो है, इस फोल्डर को डिलीट कर रहे हैं हम, वहाँ पे भी सेम चीज़, वहाँ डायरेक्टरी कह रहे हैं, अब यहाँ हम लोग क्या कह रहे हैं, फ़ोल्डर। जो हमने पहली वीडियो में हमने सीखा था पिछले 7th डे वाले में, उसमें हमने ये चीज़ देखी थी कि इसमें डेस्कटॉप में हम लोग इसे न्यू फोल्डर कहते हैं और लाइनक्स में हम इसे डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। अब जब हम इसे डिलीट करते हैं, मैं इसको शिफ्ट के साथ डिलीट कर रहा हूँ, जो कि हम लोग वहाँ पे भी क्या प्रोसेस कर रहे हैं, आरएम, ठीक है, इसको प्रोसेस कर रहे हैं, रिमूव रिकर्सिवली कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ एक बार पढ़ोगे तो आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर, अगर मैं इसको येस कर दूंगा तो ये डिलीट कर देगा उसे पूरा परमानेंटली, उसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है अदरवाइज, अगर बैकअप ना हो तो, ठीक है। बैकअप होगा तो ही मैं इसको रिकवर कर सकता हूँ, अदरवाइज़ ये मेरे को किसी भी तरीके से रिकवरी नहीं देगा। अगर मैं अब इसे नो करता हूँ तो ये इसे लीव कर देगा इसको, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। अब मैं इसको नो करके नो हटा देता हूँ और अब इसको इस पर समझते हैं आके, ठीक है। अब जैसे यस कर रहा हूँ, यस करने पे मैं देखता हूँ क्या कि ये फाइल इसने डिलीट कर दी, ठीक है, डायरेक्टरी अब डिलीट हो गई। अब इसके अंदर नंबर ऑफ़ फाइल्स के अंदर डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी होगी, भले ही कितनी भी डायरेक्टरी होगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने रिकर्सिव लगा दिया, -r क्या है, रिकर्सिव, ठीक है। रिकर्सिव का मतलब क्या है, फाइल के अंदर फाइल के अंदर फाइल के अंदर फाइल के अंदर फाइल जा रही है, ठीक है। चाहे नंबर ऑफ़ फाइल कितनी भी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिलीट मार देगा उसको अब, ठीक है। अब इसके बाद देखें कि अगला टॉपिक में इसके अंदर क्या था कि फोर्सफुली। अब मान लो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, उस कंपनी में आप देखोगे कि एक फ़ाइल है, एक डायरेक्टरी है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी मल्टीपल डायरेक्टरीज़ हैं, ठीक है। अब एक फ़ाइल को डिलीट करने में मान लो 1 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। एक फ़ाइल को डिलीट करने में हमें 1 सेकंड का टाइम लग रहा है। अब अगर मैं देखूं तो इन सबको डिलीट करने में कई बार 100 की गिनती में अगर डेटा हुआ तो ये कितना टाइम एक्सपेंडेड करेगा, मतलब कितना टाइम खा जाएगा मेरे को तो और काम करने ही नहीं देगा फिर ये चीज़, तो मैं तो यही करता रह जाऊँगा। और मैं क्या करता रह जाऊँगा, जैसे मान लो मैं अगर यही लगा रहा हूँ आरएम करके रिकर्सिव लगा रहा हूँ और मैंने रेड करके स्टार लगा दिया। अब स्टार क्या होता है, स्टार हम तब समझेंगे जब सिंबल वाला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना, तब हम समझेंगे स्टार क्या होता है, डॉलर क्या होता है, स्लैश क्या होता है, पाइप क्या होता है, मतलब जो भी चीज़ें हम वो उसमें समझेंगे, ठीक है। अभी स्टार लगाया मैंने, अब स्टार लगा करके अगर मैं एंटर करता हूँ तो देखो ये 4 के लिए मुझे प्रोसेस कर रहा है। 4 चलो मैंने बोला कि ठीक है 4 मैंने यस किया। अब मुझे कह रहा है 5, अब मुझे मतलब ये कह रहा है 4 डिलीट करने के बाद 5, मतलब क्या मुझसे ये बार बार पूछता रहेगा? हाँ, अगर मैं सिर्फ -r यूज़ करूँगा तो ये मुझसे बार बार यस पूछेगा हर फोल्डर को डिलीट करने से पहले, ठीक है। तो अगर मैं इससे बचना चाहता हूँ कि मेरे से बार बार ये यस ना पूछे, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बार ये देखो जैसे इसमें सिर्फ रेड.5 बची हुई है फाइल। अब मैं जैसे इसके अंदर mkdir लगा करके रेड के नाम से कुछ एक फ़ाइल 1 से लेके 4 तक क्रिएट कर देता हूँ,
ठीक है, अब मैंने इसके अंदर 1 से लेकर 4 कर दी फाइल क्रिएट। अब इसके अंदर मेरे पास टोटल 5 फाइलें पड़ी है रेड की। अब मैं इसको RM करता हूँ रिकर्सिव F लगा करके। F क्या है, फोर्सफुली के केस में, ठीक है, फोर्सफुली है, मतलब मुझसे येस और नो ना पूछे, क्योंकि मुझे श्योर है कि मैं ये फाइल डिलीट करना ही चाहता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है इस फाइल से कि वो अब तुम रखना है नहीं रखना है, मुझसे मत पूछो इस चीज़ के लिए कि मैं इसको रखना चाहता हूँ। मुझे बस मैं इसको बता रहा हूँ कि आप डिलीट कर दो, तो बस डिलीट कर दो, ठीक है। तो बस रिमूव RF लगाया मैंने। अगर RF लगा करके मैं रेड लगा के स्टार कर देता हूँ इसमें, तो जैसे ही मैं इसमें एंटर मारूंगा तो देखो इसने यस नहीं पूछा। अभी तक क्या पूछा था, यस करके पूछ रहा था, यस और नो पूछ रहा था मेरे से हर बारी। अब मैं इसको -L मारूंगा तो अब आप क्या देखोगे कि इसने इतनी सारी फाइल्स इवन सिर्फ इतनी सिंटेक्स में ही इसने डिलीट मार दी, ठीक है ना। और वो क्यों मारी और कैसे मारी, क्योंकि हमने यहाँ फोर्सफुली भी दे दिया, एक तो डायरेक्टरी के लिए हमने इसको R दे दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। अगर आपको और चीज़ें पढ़नी है डीप में इसकी, तो एक बार मैनुअल देख लो इसका, RM लिख दो, इसका मैनुअल देखोगे तो एक बार इसको आपको समझ में आएगा कि क्या किस चीज़ के लिए F-4 के लिए, हाई बिफोर इवन रिमूवल, जैसे हमने येस और नो कर रहे थे वो चीज़ के लिए। ऐसे ही आपको जो भी चीज़ देखनी है इसके अंदर देख सकते हो। डायरेक्टरी के लिए अगर -D लगा दूंगा मैं, जो वहाँ पे हम लोग R लगा रहे थे रिकर्सिव के लिए, अगर मैं उसकी R की जगह D लगा दूंगा तब भी वो डायरेक्टरी डिलीट मार देगा, ठीक है। यही कुछ कमांडें हैं जो हम लोगों ने सीखी। जैसे मैं एक बार दिखा देता हूँ, RM स्पेस -D अगर मैं लगा दूँ, -R ना लगा करके, ये ऑप्शन के अंदर R ना लगा करके मैं D लगा दूँ, टेस्ट को मैं डिलीट मारता हूँ। अगर ये चीज़ टेस्ट को अगर मैं सिर्फ ये कर दूँ तब भी वो इसको डिलीट कर देगा, ठीक है। यस मांग रहा है ना, देखो अब मैं इसको यस कर दूंगा तो वो डिलीट कर देगा, नो करूँगा तो वो डिलीट नहीं करेगा, नो लिख दूंगा तो, ठीक है। Ctrl+C से बाहर भी आ सकते हैं, ठीक है। Ctrl+C मार रहा हूँ, ये जो अपेंड का सिंबल आ रहा है ना, ये वाला, और ये क्या है, कंट्रोल दबा करके C दबाया गया है, ठीक है। अब मैं मान लो अब चलो ठीक है, इतना टॉपिक बेसिक के लिए काफ़ी है, ठीक है। अब हमने RM भी सीख लिया, अब हम सीखेंगे डायरेक्टली कैट पे आ जाते हैं सीधा हम लोग। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार विंडोज़ इसकी प्रीव्यू को, ठीक है। अब इसको देखते हैं। कैट होता क्या है, पहले इसका मैनुअल पेज आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि आप सही से समझ सको, ठीक है। कॉर्डिनेट फाइल्स, ठीक है, एंड प्रिंट ऑन दी स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या कह रहा है, प्रिंट ऑन दी स्टैंडर्ड आउटपुट। अब इसको स्टैंडर्ड आउटपुट ये क्या कहना चाह रहा है, आओ ये भी से देखते हैं। अब जैसे मैं -L मारता हूँ, इसके अंदर test1 के नाम से एक फ़ाइल पड़ी है, इसके अंदर अगर मैं क्या करता हूँ, कैट लिखता हूँ, कैट लिख के test1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये कर क्या रहा है, मुझे प्रिंट करा के दे रहा है इसके अंदर जो डेटा है। अब ये डेटा क्या प्रिंट करा रहा है, अब अगर इसको मैं डेस्कटॉप व्यू में समझाऊँ तो आप एक बार इसको देखो कि विंडोज़ के फॉर्मेट में समझाऊँ अगर मैं, जैसे ये फ़ाइल है टेक्स्ट की। अब मैं इसको डबल क्लिक करके लॉन्च कर रहा हूँ। अब जैसे ये कमांड है वेयर इज़ करके, ठीक है। अब इसके अंदर जो मैंने डेटा कंटेंट लिखा हुआ ये मुझे यहाँ प्रिंट करके दे रहा है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँगा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यही है सिंटेक्स। अगर मैं इसको फाइल को सेव कर दूंगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ बिना ओपन किए ही मुझे सिर्फ उसके अंदर का डेटा देखना है, कि मैं उसको अंदर खोल के नहीं जाना चाहता, मैं उसको ओपन करके उस फाइल के अंदर रीच नहीं करना चाहता, मुझे वो फाइल के अंदर का डेटा मुझे डायरेक्टली स्क्रीन टर्मिनल पे दिख जाए। तो मैं सिर्फ ये कमांड यूज़ करूँगा, कैट test1। कैट का अपना एक बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी रहती है इस चीज़ की, ठीक है। कमांड की तो हर किसी की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन कैट भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है अपनी चीज़ों के लिए। आगे हम इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है और क्या है, ठीक है, जब हम इसका एडवांस टॉपिक करेंगे तो, ठीक है। अभी हमने कैट देख लिया। कैट के अंदर हमने ये देखा कि फाइल है, फाइल के अंदर डेटा है। अब कैट के अंदर हमें एंट्री भी करनी है। मान लो किसी एक फ़ाइल है, इस फाइल के अंदर हमें एंट्री करनी है, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एक सिंगल एरो वाला, ये अपेंड का सिंबल कहते हैं इसे, ठीक है। जब हम सिंबल का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसको थोड़ा डीप लेवल में समझेंगे, ठीक है। अपेंड करा मैंने किसके अंदर, test1 के अंदर। अब मैं रेड हैट लिख देता हूँ, यहाँ पे रेड हैट हाई कर देता हूँ, हेलो कर देता हूँ, हेलो गाइस, ठीक है। मैंने ये लिख दिया।
अब इसके अंदर एक चीज़ और ध्यान देने वाली क्या है कि जैसे कि मैंने अभी एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या किया, पहले मैंने हाई लिखा, फिर मैंने एंटर मारा, फिर मैंने गाइस लिखा है, लेकिन मैंने गाइस के बाद एंटर नहीं मारा। ठीक है, अब देखो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अब मैं यहीं से बाहर आ जाता हूँ। किससे बाहर आना होगा, कंट्रोल सी। हम लोग कंट्रोल सी प्रेस कर देंगे, ये सीधा सीधा बाहर आ जाएगा हमारे फाइल से। ये फाइल हो गया सेव। अब मैं अगर इसमें देखूँ कि ls-l मार के, तो test1 की जो फाइल है, test1 में जाएंगे, कैट मारूंगा test1 को, तो देखेंगे क्या आया हमारे पास डेटा सेव होके। हमने लिखा क्या था और आया क्या, हमने तो ये डेटा भी लिखा था नीचे, हेलो गाइस। ठीक है, मगर आया कितना डेटा, सिर्फ हमारे पास रेड हेड हाई लिख करके आ गया। क्यों आया, क्योंकि हमने इसको इसी लाइन पे ही एग्जिट करवा दिया। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना जब भी आप इस कमांड को फायर कर रहे हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को रेड हेड मान लो, कुछ भी लिख दिया आपने, और इसके बाद हमेशा एंटर मारना ज़रूरी है। ठीक है, लास्ट लाइन आपकी इग्नोर कर देगा ये हमेशा। ठीक है, उसके पास कोई जो भी कंटेंट लिखा होगा वो लाइन इग्नोर कर देगा। अगर आपको वो लाइन रखनी है तो आपको सेव करना पड़ेगा, कि नीचे एंटर करके फिर सेव करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं जैसे कंट्रोल सी मार देता हूँ तो वो उसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब हमने ये चीज़ सीख ली कि कैट के प्रोसेस में। और एक मिनट को, और अब ये एक चीज़ और देखो, इसके अंदर कैट के अंदर अगर हम लोग अपेंड कर रहे हैं टेस्ट के अंदर 1 को ही, अब इसके अंदर एक चीज़ नोटिस करने वाली क्या बात है, जैसे मैं इसके अंदर रेड लिख देता हूँ, रेड हैट। अब मैंने इसमें एंटर मार दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसके अंदर जा करके, यार मुझे इसके आगे ना कुछ और चीज़ भी राइट डाउन करनी है। ठीक है, अब मुझे इसके आगे कुछ अगर लिखना है तो कैसे लिखूँगा मैं, एक मिनट। अब मुझे इसके आगे लिखना है तो वो नहीं लिख सकते, कैट के अंदर हम लोग इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, एक बार एंटर मार दिया वो फाइल में चला गया। ठीक है, अब आपके पास अगली लाइन है यहाँ मॉडिफिकेशन की। जब तक आपका कर्सर उस लाइन पे है तब तक आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन ये है कि आप एरो ये नहीं कर सकते कि आपने एक वर्ड यहाँ लिखा, अब उसके बाद आप कहते हो कि नहीं यार मुझे ना यहाँ जो लिखा हुआ वर्ड है इसे चेंज करना है। ठीक है, अब ये जो वर्ड लिखे हुए हैं इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना भी चाहोगे ना तो भी नहीं कर सकते। पहले आपको ये रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फिर ये हटाना पड़ेगा, फिर जा कर के आप इस लाइन के अंदर चेंजेस कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लो। अब इसका कैट के अंदर इतना ही बेसिक है, बाकी इसका एडवांस टॉपिक है जिसके अंदर हम ऑप्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस काफ़ी सारे भी हैं। बाकी अगर आपको देखना है तो कैट लिखना, मैनुअल पेज के अंदर कैट लिख देना, कैट लिख करके एंटर करोगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे देंगी आपको। ठीक है, इसको हम एडवांस टॉपिक में बेटर लेवल में समझेंगे ताकि इस चीज़ का सही से अंडरस्टैंडिंग हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यार, क्योंकि इसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।